आए हैं। चुनाव का प्रचार का आज अंतिम दिन है और रोक लग गई है, और उससे पहले हम प्रत्याशियों के पास पहुंच रहे हैं और प्रत्याशी से पूछ रहे हैं किस प्रकार से आपने जो जनता का काम किया, अब वो 2 दिन में आपको उसका रिजल्ट देगी। तो शुभम रावत जी यहाँ से इन्होंने एक चुनाव लड़वा रहे हैं। शुभम रावत जी को सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जिस प्रकार से आपने बहुत काम किया अपने एरिया में, आप आज भी आपका नाम लेते हैं। हम वार्ड में, पूरे वार्ड में घूमे, लोगों ने कहा नरेश रावत जी ने बहुत काम कर रखा, उनको वोट देंगे। आप किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़े। शुभम रावत जो आपके भतीजे उनको चुनाव लड़ाने हैं, अंतिम दिन है प्रचार का, क्या अपील करना चाहेंगे जनता से आप? बिल्कुल, मैं घर घर जो है शुभम रावत को मिला चुका हूँ और अच्छा लड़का है, दबंग है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है और सबसे बड़ी बात है कि मेरे परिवार का है और उसे पूरी जानकारी है और आगे भी बहुत चीज़ें सीखेगा। और मैं लगातार उसके साथ मिल करके इस वार्ड को जो है और चौमुखी विकास के लिए हम जो है काम करेंगे। और मेरी जनता से यही अपील है कि कई लोग जो है इनमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि विरोधी जो है कंफ्यूज कर रहे हैं कि नरेश रावत स्वयं नहीं खड़े हुए हैं। भाई अगर स्वयं खड़ा होना होता तो फिर तो दिक्कत ही कुछ नहीं थी, लेकिन शुभम रावत मेरा ही चेहरा है और मेरा ही चेहरा बनकर वो जो है इस समय मेरे ही द्वारा जो है उसे समर्थित लिखा हुआ मैंने प्रत्येक अपने अपीलों में हो, चाहे मेरे पोस्टर बैनर में आप देखेंगे तो हर जगह जो है चुनाव समझ लो मैं लड़ रहा हूँ, मेरा चेहरा है। और उस जब अब जो है पहले 2 हाथ थे, अब 4 हाथ हो गए। उसको भी मैं जो है इतना अच्छा काम सिखा दूंगा कि आने वाले 5 साल में लोग नरेश रावत के साथ साथ शुभम रावत को भी जानेंगे। और चाचा भतीजे की इस जोड़ी को जो है सभी लोगों ने पहले भी प्यार दिया है, लगातार प्यार दे रहे हो, कल भी जो है प्यार देंगे। तो सभी लोगों से मेरा अपील है कि आप जो है विकास को वोट दें, क्योंकि जनप्रतिनिधि की क्या जो है काम होते हैं ये मैंने बखूबी जो है पिछले 5 साल में लोगों को इसका उदाहरण दिया है। और एक गरीब तबके के लोग और मध्यम वर्गीय के लोगों के लिए बहुत ही जरूरत होती है एक पार्षद की, जनप्रतिनिधि, क्योंकि विधायक सांसद ये जो है अचानक नहीं मिलते आपको और इनके पास जाने के लिए बहुत बड़ा काम चाहिए होता है, या तो गरीब आदमी इनके पास नहीं जा पाता। तो मेरे को जो है मैं ऐसी परिस्थिति में रहा हूँ यहाँ पे। मैं गरीब जिस प्रकार से आपने बहुत काम किया है, लोग आपकी सराहना करते हैं। हमने वार्ड भ्रमण भी किया, वार्ड में भी लोगों ने, हमें सारे लोगों ने ये कहा नरेश रावत जी ने जिस चेहरे को चुना है अपने भतीजे को, हम उसी को वोट देंगे। आप क्या लगता है, जिस प्रकार से आप नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, इससे आप ना लड़के कुछ बड़े स्तर से पारी शुरू करेंगे अपनी? बिल्कुल, अगर जनता मुझे ताकत देती है तो यहाँ से अपने आप ही एक ताकत तो बनेगी, क्योंकि राजनीतिक कद तो भाई जनता के आशीर्वाद से मेरा बनेगा ही बनेगा। और इसका असर जो है आगे आने वाले भविष्य में बड़ी राजनीति में भी पड़ेगा। अगर मैं अच्छे जो है आने वाले समय में, क्योंकि जनता अभी आप देख रहे होंगे तो विधायक हमारे बहुत सारे बुढ़े भी हो चुके हैं, तो आने वाले समय में कोई यंग ब्लड भी जो है चाहिए आने वाले से जो जनता की सेवा कर सके। तो यहाँ से एक शुरुआत तो होगी, अच्छी शुरुआत होगी। तो सर, चुनाव चिन्ह क्या है आपका जिसपे? चुनाव चिन्ह पूर्वी की तरफ पंखा है और इस पंखे को पहले भी भरपूर प्यार दिया लोगों ने और पंखे को तो लोग भूले ही नहीं अब तक, क्योंकि पंखे ने ऐसा एक निशान बन गया वार्ड 65 में कि लोग पिछली बार को ही लहर जो है इस बार पंखे की चली हुई है। पंखे की लहर चली, पिछली बार भी आपका पंखा ही था। इस बार भी आप कहना चाहेंगे जनता को कि मेरा चुनाव चिन्ह जो है पंखा ही है, पंखे पे ही मोहर लगाएं। और आपको पंखे पे लोगों ने मोहर पिछली बार भी लगाई है, तो इस बार भी मुझे भरपूर प्यार दें और देगी जनता। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जिस स्थान पर बैठा हूँ यहाँ पर जो है लगभग 70 से 80% वोट अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मिल रहा है मेरे को। और पूरे वार्ड का अगर मैं बता दूं आपको, तो जो मेरे पास अभी आंकड़े आ रहे हैं, लगभग 50% से ऊपर की वोट जो है मेरे पास है अकेले। बाकी 8 कैंडिडेट, 7 कैंडिडेट एक तरफ और 50% वोट। तो अगर 50 के बजाय 40 भी हो तभी मेरी जीत है। तो नरेश रावत जी थे, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है पंखे का चुनाव चिन्ह होगा। और सभी जनता को अपनी एक अपील की है उन्होंने कि जिस प्रकार से मैं खड़ा नहीं हुआ, किसी कारणवश मेरे भतीजे को खड़ा किया है, तो उसको आशीर्वाद रूप वोट देकर सफल बनाए। और ये नहीं है कि नरेश रावत जी आपके बीच में नहीं है, आपके बीच में ही है, और सारा काम इन्होंने ही करना है। और शुभम रावत जी है, उन्होंने मिलकर काम करना है इनकी गाइडेंस में। तो मैं भी अपील करूंगा, रावत जी की अपील सुने आप। और हम हर प्रत्याशी पे जा रहे हैं, उसकी अपील सुन रहे हैं और जनता तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद। मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चिन्ह है। धन्यवाद।